जिंदगी को जब सही ढंग से नहीं जीते हैं तो दुखी होते हैं, और यदि इसे कायदे से जिया जाए तो आदमी सुख और शांति का अनुभव करता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि कैसे जीना चाहिए। वो सामान्य जीवन जीते हैं जैसे अन्य प्राणी, पशु पक्षी, कृमि कीट आदि जीवन गुजर की व्यवस्था करते हैं, प्रजनन करते हैं और धीरे धीरे जीवन समाप्त हो जाता है। फिर भी वो सब सरल हैं, जैसे एक पशु है, बनेले पशु हो या फिर पालतू हो, मेहनत करते हैं दिन भर और भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं और प्रजनन करते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से कुछ दिन के लिए संबंध होता है और फिर धीरे से उनका संबंध समाप्त हो जाता है, भूल जाते हैं एक दूसरे को। यह नहीं है कि उनको साथ रखें और उनके साथ फिर लड़ाई झगड़ा करें, जब तक रखेंगे साथ में हैं भी तो कभी कुछ लड़ भिड़ लिए थोड़ा बहुत, लेकिन हर समय उसमें कोई संघर्ष नहीं बना रहता है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे जहाँ पशुओं की भीड़ होती है, भीड़ का मतलब देहातों में है, इधर पता नहीं कैसे है, गांव के लोग घर में जो भी पशु है उसको ले जाकर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, ग्वाला वहाँ होता है, ग्वाला ले जाता है चराने के लिए, और इस बीच एक पशुओं की एक भीड़ हो जाती है। तो इसी बीच जब चलते हैं तो कोई किसी को धक्का मार दिया, कोई किसी को धक्का मार दिया, कोई कभी किसी को सींग मार दिया तो वो भी मार दिया, बस यूँ ही चला थोड़ा बहुत। लेकिन यह नहीं है कि कल मुझे तुमने मारा था, आज मौका मिला है और तुमको बताऊंगा, ये नहीं होता होगा। या फिर तुम मेरे बेटे को मारे थे या कुछ किए थे इसलिए तुम्हारा बदला लेना है, चलो इनको घेरो, या एक और साथियों को घेर कर कहें कि चलो इनसे बदला लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य रहते हैं। यहाँ बिल्कुल अलग है, यहाँ सब ये होता है और इसीलिए परस्पर दुख और असंतुष्ट रहते हैं, जीवन भर ऐसा ही बना रह जाता है। कुछ लोग होते हैं कि काफ़ी समय जब बीत जाता है तब उन्हें लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, कैसा जी रहा हूँ मैं। फिर कहीं अच्छे लोगों से मिला या कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ ली, सत्संग का आधार मिल गया, फिर वो कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, फिर थोड़ा बदलते हैं अपने को और बदल डालते हैं। कुछ लोग होते हैं जान तो जाते हैं लेकिन नहीं बदलते हैं, एक लगता है ठीक है अभी समय है आगे करेंगे, तो फिर अंत में पछताते हैं, अफसोस करते हैं कि मेरे पास कितनी अद्भुत ज़िंदगी थी और मैंने उसको यूं ही बिता दी। कुछ लोग कहते हैं यदि ये मुझे पहले ही मालूम होता तो मैं ऐसा ना करता। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह मैं कर सकता था, यह काम मैं कर सकता था और मैं नहीं कर पाया, ये अच्छा काम कर सकता था, ये अपने आप को संभाल सकता था। इधर आ जाइए, अपने आप को संभाल सकता था, अपने आप को ठीक कर सकता था, ऐसा वो अफसोस करते हैं। लेकिन तब अवसर नहीं रहता है। आज हम लोगों के पास अच्छी समझ है,
और साथ साथ हमारे पास अवसर है कि हम अंत में अफसोस भरा जीवन न जिए, या फिर हम अपनी ज़िंदगी के अंत में या समापन में पछताते हुए न जाएं। ये पूरा अवसर हमारे पास है। हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारा जीवन बिल्कुल ठीक हो जाए। साधना का काम ही यही है कि वो अपने जीवन में आए हुए जो भी अनावश्यक व्यवहार हैं या जो हमारे लिए सही नहीं है, उस सबको वो दूर करता है और उसके व्यवस्थित करके बढ़िया जीवन जीता है। और इन्हीं सब बातों को अपने अपने ढंग से बताते हैं। सही देखा जाए तो सबके जीवन में तो दाग है। सबके जीवन में जाने अनजाने हम सब कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो हमारे लिए एक प्रकार से धप्पा है, ठीक नहीं है। और दाग का प्रमाण यह है कि हम असंतुष्ट और दुखी हैं, मन में शिकायत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ी। जब कहीं कोई चीज़ सड़ती है तो वहाँ से दुर्गंधी निकलती है। चाहे कोई छोटा जंतु हो, कभी चूहा दब गया, पता नहीं सड़ गया तो बड़ी बदबू आने लगती है। कभी छिपकली दब गई और मर गई तो भी, या फिर कभी आप लोग चले होंगे रास्ते में, डांगर पशु है फेंक दिए हैं, सड़ गया, तो उस रास्ते से निकलना कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सड़ा हुआ है। वस्तुओं की भी बात यही है। जब यहाँ तक के खाने पीने की चीज़ें भी जब सड़ जाती हैं तो फिर बदबू आने लगती है। इसका मतलब है सड़न है। यदि हमारे जीवन में दुख और अशांति है तो कहीं न कहीं सड़न है, दाग है, उसे ख़त्म करना है। और वो कैसे होगा? साधना से। जॉन रस्किन ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, विचारक थे। एक बार एक समारोह में गए, बाजू में एक युवती बैठी थी। उनके पास एक बहुत सुंदर रुमाल था। वो रुमाल शायद किसी ने उसको गिफ्ट दिया रहा हो। न जाने थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसके रुमाल में एक ऊपर से कुछ गिरा और दाग लग गया, धब्बा लग गया। वो बहुत उदास हो गई। रस्किन ने कहा, बहन तुम उदास क्यों हो गई हो? तो उन्होंने कहा, देखिए ना महोदय जी, ये रुमाल है, कितना सुंदर रुमाल, लेकिन न जाने क्या हो गया, कहाँ से गिरा ये धब्बा लग गया है। रस्किन ने कहा कि ये रुमाल मुझे दे दो। और जॉन रस्किन वो जितना बड़ा साहित्यकार था उतना बड़ा चित्रकार भी था। और युवती वो उनको रुमाल दे देती है। रुमाल लिया, एकांत में चला गया और उसमें कुछ उन्होंने चित्रकारी की। और कुछ देर के बाद जब वो लौटते हैं और उनको कहते हैं कि ये लीजिए आपका रुमाल। रुमाल देखती कि ये रुमाल तो मेरा नहीं है, किसी और का है, दे दीजिए जिनका है, मैं नहीं लूँगी इसको। क्या? नहीं आपका ही है ये। कहा मेरे में तो धब्बा था। ठीक है धब्बा था, लेकिन उसी धब्बे को बदल दिया गया है, उसमें चित्रकारी कर दी गई है। और सचमुच जब उस रुमाल को खोलकर देखती है तो वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर लगने लग गया था, बढ़िया। और कहा कि दाग अब नहीं है, अब ये चित्र है, धब्बा को चित्र में बदल दें। ये कैसे होगा? ये कौन कर सकता है? ये साधना का काम है, साधक कर सकता है। धब्बा को चित्र में बदलना है। और ये काम यदि हम नहीं करते हैं
तो फिर दाग हमें दुख देते हैं। साहब ने कहा है मलमल धोए दाग नहीं छूटे। फिर आगे भी कहते हैं ज्ञान के साबुन लाए पिया। ज्ञान का साबुन लाओ और दाग को छुड़ा दो। हम सबके दिल में दाग है, मन में दाग है, उसे छुड़ाना है। और ये संभव होगा जब आप भीतर सचमुच समझें कि दाग है और इसे छुड़ाना है। ये जब मन बनाएंगे, प्रयास करेंगे तो दाग छूटेगा। संत जन इन बातों को अपने ढंग से विस्तार से बताते हैं। आए प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी की ये छोटी पुस्तिका है दोहावली, उसी में से श्रीमद वक्रन कीन कही प्रभुता बधिर न काई, मृग लोचनी के नयन सर को अस लाग न जाई। श्रीमद, श्री धन, धन ऐश्वर्य के मद ने जो भी प्राप्त हुआ है ऐश्वर्य, श्रीमद, श्री का ऐश्वर्य का, धन ऐश्वर्य का मद हो। वक्रन कीन कही, किसको टेढ़ा नहीं किया। बहुत से लोगों को तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन्हें उपलब्ध है, चाहे वो उनके परिश्रम से हो या फिर उनको कोई विरासत में मिला हो, कारण जो हो, वो उसको पाकर के संभाल नहीं पाता अपने को। आदमी अहम करने लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि धन ऐश्वर्य के मद ने किसको टेढ़ा नहीं बनाया। श्रीमद वक्रन कीन कही प्रभुता बधिर न काहि, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बनाया। प्रभुता बड़े हो गए, किसी बात को लेकर बड़े हो गए, पद में बड़े हो गए, ज्ञान में बड़े हो गए, किसी भी क्षेत्र में हो। यह नहीं है कि केवल संसार की बात है, संसार में भी ऐसा है और धर्म क्षेत्र में भी यही बात है। जब बहुत बड़े हो गए तो उनसे मिलना कठिन होता है, ऊंचे पोस्टम हो गए तो उनके पास जाना कठिन होता है। उनसे कुछ बात कही जाए सुनते नहीं हैं, अनसुना कर देते हैं। इसी बात को लेकर कहते हैं प्रभुता बधिर न काहि, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बनाया। चाहे वो राजनेताओं की बात हो, चाहे धर्म नेताओं की बात हो, एक ही ढंग है सब। राजनेता पहले तो आप लोगों से अभी कुछ दिन पहले बहुत आए होंगे वोट दो, या उनके कैंडिडेट आए होंगे कि भाई हमें वोट दो, हम आपका बहुत बड़ा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। अब तो वो पदस्थ हो गए हैं, अब जाकर के मिलना कठिन होगा। उनसे कहो भाई वो हमसे आते थे वोट मांगने के लिए, उनसे जाके मिलना है थोड़ा से, तो तमाम सिक्योरिटी गार्ड होंगे, कई घेरा, मिलना ही कठिन है। अभी बाहर हैं, अभी वो हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, कल आओ परसों आओ, नहीं मिलेंगे, काम ख़त्म। कह भी दिए हाँ हाँ कहे ठीक है बात ख़त्म। ऐसे ही जो बहुत ऊंचे चले गए हैं संत लोग, सबकी बात नहीं है। कितने लोग कहते थे, अभी छत्तीसगढ़ में था एक जांजगीर में, तो वो सिंचाई विभाग के इंजीनियर आए थे, क्योंकि जिनके यहाँ थे वो इंजीनियर ही था, तो अपने और जो बड़े इंजीनियर थे उनको बुलाए थे, बैठे थे, बातचीत होने लगी। कहे साहब कई लोग तो ऐसे हैं, उनसे दूर से उनकी बातें सुन लो, लेकिन मन में कुछ बात है तो उनके पास जाकर कहना चाहो तो मिलते ही नहीं है, सुनते ही नहीं हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होगा। आज पहली बार है जो आपसी हम चर्चा कर रहे हैं, सुना तो और भी था। और ये भी बात है कि चर्चा के दौरान सहजता से वो बातचीत होती है, हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात हम कुछ सुन सकते हैं। एक जगह बताया कि ऐसे ही एक महंत थे, उनके पास गया, कबीर आश्रम था वहाँ, वो कबीर की मूर्ति रख करके पूजा कर रहे थे। देखा तो मैंने कहा कि
कबीर साहब जी तो मूर्ति पूजा के विरोध किए हुए हैं। वो तो एकदम भड़क गए। मैंने तो केवल पूछा था कि आप ये किस आधार पर करते हैं, यद्यपि मैं खुद मूर्ति पूजा करता हूँ, उनके प्रति मुझे गलत भाव नहीं था, मैं खुद करता हूँ। मैं केवल यही जानकारी के लिए, जब उन्होंने विरोध किया तो आप कैसे करते हैं, अब वो इतना भड़क गए मेरे लिए, तो फिर मेरी तो बोलती बंद हो गई। मैंने कहा ठीक है भाई, बस चला आया। और बड़ी भावना से, मुझे एक दूसरे ही कर्मचारी, मेरे ही साथी थे इंजीनियर, वो कहे थे चलिए हमारे यहाँ आइए, वहाँ पर ऐसा है वैसा है, तो मैं चला गया था। लेकिन जब देखा तो मैं पूछ बैठा और मेरे लिए इतना नाराज़ हुए, तो मैं कहा क्या कहा था, चुपचाप चला आया। मैंने फिर बातें होने लगी, कहने लगे कि आपको बुरा न लगे तो कहूँ। मैं कहा आप चाहे जितना कहिए, बुरा लगने की चिंता मत करिए, बोलिए अपनी बात। बातचीत होने, काफ़ी देर तक बैठे रहे, घंटा भर से ज़्यादा टाइम हुआ तब गए। बात यहाँ पर उठी थी कि उन्होंने कहा, ऐसे केवल उनकी ही बात नहीं है, कि जो बड़े हो जाते हैं या बड़े जिनको मान लिया जाता है, वे लोग सामान्य लोगों से मिलते नहीं हैं, मिलना कठिन हो जाता है। कितने लोग यहीं आते थे गुरुदेव जी से मिलने के लिए, कहते थे इतने सरल महात्मा तो मैंने देखा ही नहीं, बड़ी सरलता से मिल लिए, बस अपनी बात सब कह डालिए, बस वो सुनते रहते हैं और अपनी बात कह देते हैं सब कुछ। तो ये सब जगह नहीं है। गोस्वामी जी यहाँ पर जो पंक्ति कह रहे हैं, प्रभुता बधिर न काहि, पहली बात कहते हैं कि यदि धन ऐश्वर्य मिला उनके पास है तो उन्हें बड़ा अहम जग जाता है, सामान्य लोगों से वार्ता ही नहीं करते हैं और उसी को लेकर ऐंठे ऐंठे घूमते हैं। यद्यपि परिणाम अच्छा नहीं आता है, परिणाम अच्छा नहीं आता है, लेकिन परिणाम की चिंता कौन करता है। तो वर्तमान में जो मिला है उसी पर अपना मद करता है। साहब ने भी कहा है ना कि चलत डोलावत बाही हो, कैसे आया है उसमें कि आपके पास इतना है कि आप बाही डोलाते हुए चल रहे हैं। क्या है शुरू की पंक्ति, हाँ, मिथ्या जन्म गवाई हो, लक्ष्य करोड़ जोरी धन गाड़े, चलत डोलावत बाही हो। ये है पंक्ति साहिब की है, लक्ष्य करोड़ जोरी धन गाड़े। बैंक की बात नहीं थी उस समय, इसलिए गाड़े शब्द कहते, गाड़ने का ही प्रचलन था। तो लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर लिए और उसे गाड़ दिए हो, और उसी को लेकर के चलत डोलावत बाही हो। साहब बड़े मजाकी ढंग से करते, बाही डोला कर चलना, मतलब आप इस प्रकार चल रहे हो जैसे हम ही हम और कोई नहीं है। कैसे होगा, इससे अच्छा परिणाम नहीं आया। बहुत साहब आगे तो भी कहे हैं कि अरे सब छोड़ कर गए, तुम क्या इसके चक्कर में पड़े हुए हो। ये पहली बात। दूसरी बात कहते हैं, प्रभुता बधिर न काहि, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बनाया। अब्राहम लिंकन है या किसी ने कहा है कि किसी आदमी की परख करनी हो ना तो उनको पद दे दो, पद दे दो तो पता चलेगा कि सही क्या है। बस फिर देखो वो फिर सीधे मुँह बात नहीं करेंगे। ऐसे ही प्रभुता बधिर न काहि, यह नहीं, ये सामान्य सर्वसामान्य नियम नहीं है। अपवाद भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बड़ी सरलता से अपनी आपकी बात सुनेंगे और उनके पास बहुत सा धन होगा, ऐश्वर्य होगा, फिर भी बड़े शालीन और विनम्र होते हैं। लेकिन जो जनरली देखते हैं उस पर कहते हैं गोस्वामी जी। ये फिर आगे है, शुरू की पंक्ति है, श्रीमद वक्रन कीन के ही प्रभुता बधिर न काई, मृग लोचनी के नयन सर को अस लागी न जाए। कहते हैं कि कौन ऐसा है जिसको मृग नयनी नारियों के नेत्र बाण नहीं लगे हों। मृग नयनी, मृग की आँख बहुत सुंदर होती है। ऐसे ही नारियों के लिए कहा गया है कि सबकी तो नहीं होती होगी, लेकिन पता नहीं क्या है। तो लेकिन वो कहते हैं मृग नयनी नारियों के नेत्र बाण नहीं लगे, ये इससे प्रभावित होते हैं।
दूसरा पक्ष भी है, यह जरूरी नहीं है कि कोई प्रभावित हो और केवल पुरुष ही प्रभावित हो, नारी प्रभावित न हो, ऐसा नहीं है। खास बात तो है भीतर का। गोस्वामी जी ने और भी कहा है कि छिद्यो न तरुणी कटाक्ष सर, कियो न कठिन सने, तुलसी तिनके देह को जगत कवच करी ले हो। अलग जगह आया है, संत के बारे में बताया है कि आप किनके प्रति समर्पित हो जाएं, अर्थात आप किसको अपना सुरक्षा कवच बनाएं। तो उसके लिए उदाहरण देते हैं, छिद्यो न तरुणी कटाक्ष सर, अर्थात तरुणी के कटाक्ष से जो विधा नहीं, और कियो न कठिन सने, जो दृढ़ मोह नहीं किया, कहीं ममता नहीं की, कियो न कठिन सने, तुलसी तिनके देह को जगत कवच करी ले। देह का मतलब उनके विचार। अब देह को क्या ओढ़ थोड़ी लेंगे, कवच का मतलब तो होगा कवर कर देना ऊपर से, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनका साथ रहकर अपने उसको ऐसा जैसे बना ले कि वो हमारे रक्षक हो जाए, उनके सामने बिल्कुल सिलेंडर हो जाइए आप, उनकी शरणागत हो जाइए, ये उनका कहने का भाव है। यहाँ पर इसकी उल्टी बात कहते हैं कि वो तो साफ कह देते को वस लागे न काही। गुरुदेव जी इसीलिए टीका लिखते समय लिखते हैं कि अज्ञानी जीवों में ऐसा कौन है, सबके लिए बात होती तो पार ही नहीं पाते, ऐसा नहीं है। बहुत से जैसे भगवान राम के लिए कहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, लक्ष्मण के लिए भी बात आती है कि वो लंबे समय तक तीनों साथ रहते थे, और जब सीता का हरण हो गया तो फिर कुछ गहने वो ऊपर से फेंकी थी, वो तो आकाश मार्ग से रावण ले जा रहा था, तो वहाँ देखे कि कुछ हैं, कुछ लोग तो वो वहाँ से ऊपर से अपने हाथों के और पैरों के गहनों को निकाल के फेंकती, ताकि एक चिन्ह बने और मुझे खोजने के लिए श्री राम आए। कारण जो हो तो इकट्ठे रखे थे कौन, सुग्रीव, राम वो हनुमान वगैरह जब मिले उनसे तो फिर वो दिखाते हैं कि भगवान ये देखिए तो ये सब मिले हुए हैं। राम तो बहुत भावुक थे, बहुत जल्दी रोते थे, थोड़ी थोड़ी बातों में उनको रोना आ जाता था, उनका अपना ढंग था। तो वो जैसे देखे रोने लग गए, वो समझ गए कि ये सीता के हैं, तो लक्ष्मण को दिखाना, देखो भैया देखो देखो इनको कहे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो केवल उनके पैर के में जो निपुर इत्यादि हैं उसी को पहचान सकता हूँ, और बाकी ऊपर मैं नहीं पहचान सकता कि उनके कौन कौन से गहने हैं, ऐसा उन्होंने कहा गया है। मतलब एक संयम की बात कही गई है। तो केवल राम लक्ष्मण की ही बात नहीं है, आगे भी ऐसे भी लोग हुए हैं। पहले भूल होती भी रही होगी, ऐसा भी हो सकता है कि वो साधक की और अपरिपक्व अवस्था में उनसे गलतियां भी होती रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में परिपक्वता आती गई और वो अपने आप को समेटते एक संयम के धरातल पर पहुंचा, फिर वो अप्रभावित जीवन जीने लग गया। ऐसा भी है। लेकिन वो सामान्य, जैसे ऊपर से ही नीचे तक ये दोनों पंक्ति में एक सामान्य जो लक्षण है उसको बताते हैं, चाहे वो धनमत को लेकर के हो, चाहे वो प्रभुता मत को लेकर के हो, चाहे वो विषयाशक्ति किसी के बाण, नयन बाण, जैसे उन्होंने कहा है कि नयन सर नेत्र बाण न लगे हो, नारियों के या नर नारी दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। सबके मन में वासना है, विषय वासना है, एक दूसरे से दोनों प्रभावित होते हैं। चुंबक की तरह एक जैसे कुदरती रूप से ये आकर्षण है एक दूसरे के लिए, और ये एक शुरू से ही ये स्थिति है। इसीलिए कहते हैं साधना है उल्टी चढ़ाई, इसको मीन मार्गाव लंबी कहते हैं। प्रवाह में तो लोग बहते हैं, साधक का काम है कि वो प्रवाह के उल्टा चले, धारा का उल्टा चले, यही काम है। अपने को संभालना है, जो संभाल ले, चाहे वो नर हो नारी हो, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, दोनों को संभालने की ज़रूरत है। यह नहीं है कि केवल पुरुष ही मोह करता है, ऐसा नहीं है। नारियां भी मोह करती हैं पुरुषों से, वे भी प्रभावित होती हैं, दोनों को संभालना है। हाँ, प्रबलता है पुरुषों के लिए। यहाँ साधकों के हिसाब से लिखते हैं
ज़्यादातर पुरुष वैरागी हुए हैं, साधु हुए हैं, साधक हुए हैं, और इसलिए वो अपनी रक्षा के लिए या अपने साथियों की रक्षा के लिए उन्होंने नारियों की आलोचना की है। और इसीलिए संतों को कहते हैं नारी निंदक हैं, चाहे कबीर के लिए हो चाहे तुलसी के लिए हो। उन्हें नारी निंदा से क्या लेना देना है? वस्तुतः वह सही सम्मान तो संत ही करते हैं, नारियों का सही सम्मान तो संत ही करते हैं, क्योंकि वो उन्हें या तो माँ के रूप में देखते हैं या बहन के रूप में या फिर बेटी के रूप में। वो उन्हें भोग्या के रूप में नहीं देखते हैं, और इसीलिए उनसे सुरक्षित होने के लिए वो उनकी निंदा करते हैं। जो लोग अधिक प्रशंसा करके उधर आकर्षित होते हैं, गुरुदेव जी ने जैसे लिखा है कि चोर के सामने सोने और चांदी की प्रशंसा करोगे तो फिर आप चोर को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों के सामने किसी के आंगिक वर्णन करोगे तो फिर इसका मतलब उनको फिसलने के चांस हैं। संत लोग उसका उल्टा किए, जिसको तुम बहुत वर्णन कर रहे हो, जिसका बखान कर रहे हो, क्या है, मांस का लोथड़ा है, कुछ नहीं है। जिसके लिए परेशान हो रहे हो, थोड़े दिन में इसको ख़त्म होना है, इसलिए उसको वो उसकी आलोचना की है। तो लोग मान लिए ये सब नारी निंदक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गोस्वामी जी के लिए यही बात है, और कबीर साहिब के लिए तो बहुत सी बातें कही ही जाती हैं। संतों को उससे कोई लेना देना नहीं, केवल अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी साधना की परिपक्वता के लिए, साधकों को मजबूती प्रदान करने के लिए, वैराग भाव को बढ़ाने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं। व्यापी रहेउ संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। माया की प्रबल फौज व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, कटक फौज, प्रचंड बहुत, प्रबल मतलब बहुत बड़ी सेना हो। किसकी सेना? माया की सेना। माया की प्रबल फौज व्यापी रहो संसार में, संसार में फैली हुई है। और क्या है? तो फिर उस फौज के सेनापति कौन है वही बताते हैं। उसके सेनापति कामादि भट्ट, उसके सेनापति काम, और काम आदि ये शब्द आया है, काम आदि, इसका मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद आदि में, मतलब काम आदि कहने का मतलब हो जाता है सारे मनोविकार। काम केंद्र में है, काम मुख्य है, और उसी से क्रोध, लोभ, मोह, गुरुदेव जी बार बार कहा करते थे कि काम केंद्र में है और उसी की परिधि में क्रोध और लोभ चक्कर लगाते हैं। काम की सफलता है तो फिर लोभ, और काम की विफलता में क्रोध। हमारी कोई कामना है और वो कामना की पूर्ति नहीं हुई, या जिससे हम चाहते हैं कि वो पूर्ति करे और पूर्ति नहीं हुई, तो फिर क्रोध आ जाता है। और कहीं वो हमारी कामना है उसकी पूर्ति हो गई तो और ये लोभ बढ़ता है। ये सारे मनोविकार उन्हीं से पैदा होते हैं। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी कहते सेनापति कामादि भट्ट, भट्ट मतलब ये योद्धा, बहुत बड़े योद्धा हैं ये। और साथ साथ में दंभ कपट पाखंड, और योद्धा कौन है ये? दंभ कपट पाखंड। सरल अर्थ यह हुआ कि इस संसार में माया की प्रबल फौज फैली हुई है। उसके सेनापति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद आदि हैं, और उनके और बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो कौन है? कपट है, पाखंड है आदि। सच है ना? फैला एक नहीं है। देखो ना, कहीं भी देखो संसार में, जहाँ देखो वहीं तो है। कहीं छल कपट, जहाँ देखो, किसी ऑफिस में जाओ, अरे भाई वहाँ तो लेन देन के बिना काम नहीं चलता है। किसी विभाग में, शिक्षा विभाग वाले जब मिल जाते हैं ना, एक प्रिंसिपल आते हैं, मिलते हैं, साहब शिक्षा विभाग में जितनी भ्रष्टता है ना कहीं नहीं है। मैंने कहा आप शिक्षा विभाग में है ना, इसलिए वहाँ की भ्रष्टता जानते हैं। सूरत में एक डॉक्टर हैं, वो कहते हैं साहब ये चिकित्सा विभाग में इतने भ्रष्ट लोग हैं, डॉक्टर लोग, पता नहीं कब कितना लूटते हैं। उनसे भी मैंने कहा था आप शिक्षा विभाग में है ना, चिकित्सा विभाग में, इसलिए उसको जानते हैं। उनको जाइए जहाँ पर ये कचहरी वाले हैं, वकील लोग कहते हैं ना, अरे साहब कितने वकील लोग तो
काम छोड़ देते हैं। इतना भ्रष्ट हैं वकील लोग, जज लोग, क्या पूछना है। राजनीति में जाओ, वो जानते हैं। साधुओं में जाओ ना, साधुओं को पूछो, साधु ही ज़्यादा भेद बताएंगे। बाकी लोग तो ऊपर से जानते हैं, पढ़ करके बताएंगे। साधु बड़ी बारीकी से भेद बताएंगे, कैसे कैसे इनमें छल कपट भरे हुए हैं आपस में। तो ये सब क्या है, व्याप्त है। कहना सच है गोस्वामी जी का कि व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड। बहुत विदग्धात्मक वचन कहते हैं। माया की प्रबल फौज संसार में फैली हुई है और उसके सेनापति हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद। बहुत से टुकड़ियाँ हैं सेना की और सब के सेनापति हैं। और योद्धा दंभ, कपट तथा पाखंड आदि हैं। अब सोचिए, इनसे लड़ाई करनी है और आप सुस्त बैठे हुए अलसा करके, ठीक है देखते हैं, तब तक तो वो आपको पछाड़ ही देगा। आप भी अपनी सेना तैयार करिए, आप भी करिए। वो है आपके सद्गुणों की सेना, साधना की सेना। और उसके विपरीत होंगे इन विकारों के, वो कौन से होंगे? दया, क्षमा, सत्य, धीर, विचार, विवेक, वैराग्य। इस सारी सेना के सारे जो कमांडर होंगे, वो जब आक्रमण बोलेंगे तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। लेकिन आप बोलते ही नहीं हैं। देखिए, आपका स्वभाव नहीं है विकार। विकार, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, काम हमारा स्वभाव नहीं है, लोभ स्वभाव नहीं है। ऐसा क्यों? क्या हर समय हम क्रोध में रहते हैं? क्रोध में हर समय नहीं रहते हैं। क्रोध में हर समय होते तब तो कहते कि हमारा स्वभाव ही है। देखो अभी कैसे हैं, किसी को क्रोध नहीं है, इसलिए बिल्कुल क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। काम हमारा स्वभाव नहीं है। हर समय आदमी कहाँ कामी होता है, हर समय लोभी कहाँ होता है, हर समय अहंकारी कहाँ होता है, बड़े सरल होता है वो। इसलिए वो सब सारे मनोविकार उसके स्वभाव नहीं। जैसे कोयला काला है, कब है काला? वो दिन दिन में काला रहता है, रात में सफ़ेद हो जाता है। शायद ऐसा कोयला नहीं देखे होंगे, नहीं, हर समय वो काला। क्यों? काला स्वभाव है, सीधी सी बात है। पानी शीतल है, कब है? हर समय है। आग गर्म है, कब? भारत की आग गर्म है, अमेरिका की आग ठंडी है। या फिर दिन दिन में आग गर्म रहती है, रात में वो ठंडी हो जाती है। ऐसा है क्या? नहीं, एनी टाइम, हर समय वो गर्म। पानी हर समय ठंडा, कहीं भी हो ठंडा। कभी वो गर्म होता है पानी या गर्म किया जाता है, लेकिन वो वस्तुतः वो ठंडा ही है। अब क्या करना है उसको ठंडा करने? तो उसको छोड़ दीजिए गरमाना। उसमें जो गर्म आग के कण पानी में जो प्रवेश किया है, उसे आपको ख़त्म करने के लिए किसी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। जो प्रक्रिया आप उसे गर्मी देने के लिए कर रहे थे, उसको ख़त्म कर दीजिए बस। आप उसको चूल्हे पर चढ़ाए हैं ना पानी को, बस चूल्हा बंद कर दीजिए, पानी अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा। ऐसे ही हमारे भीतर भी जो प्रक्षिप्त है, आरोपित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हम निरंतर इसका निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करना बंद कर दें। क्रोध का निर्माण करते हैं, मतलब हम भीतर में ऐसे कुछ है सिस्टम जिससे हम उसको निकाल देते हैं। कोई निमित्त आए बस क्रोध, कोई बात आई बस नाराज, तो आप छोड़ दीजिए उसको देना बंद कर दीजिए, आग देना बंद कर दीजिए, पानी ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि ये आपका स्वरूप नहीं है। इसलिए ये मान करके न चलें कि क्रोध तो आएगा ही ना, काम का चिंतन तो आएगा ही, ये मान्यता ही गलत है। आप इससे अलग हो सकते हैं। इसलिए अपनी सेना आपको निर्मित करना है, और न केवल निर्मित करना है बल्कि जब वो आक्रमण करे इसके पहले ही आपको तैयार रखना है और धावा बोल देना है, उसको ख़त्म करना है। और आगे इसी को विस्तार देते हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान निधानमः कहाँ करहि निमिषमः क्षोभ। हे भाई तात, हे भाई, तीन अति प्रबल खल, तीन का नाम लेते हैं जो बहुत खल हैं, दुष्ट हैं,
और वो भी प्रबल विशेषण लगाते हैं। प्रबल एक तो होता है सामान्य, दुष्ट है भाई, ठीक है, गलती करता है, और एक है प्रबल है, भयंकर दुष्ट है। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 अत्यंत प्रबल खल हैं। उसका बताते हैं कैसे वो खल हैं और कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं। तब कहते हैं मुनि विज्ञान निधान कहाँ करही निमिष कहाँ मह क्षोभ। मुनि विज्ञान, विज्ञान निधान, मुनि, मुनि ज्ञानी हैं, और निधान कहते हैं उसका मतलब एक प्रकार से वो ज्ञान के सागर हैं, सीधी सी बात। और ऐसे ज्ञानी मुनि जो विशेष ज्ञानी, विज्ञान विशेष ज्ञानी, कि अपने विषय पर एक विशेष ज्ञानी है वो, और वो ज्ञान के खजाना हैं, निधान हैं, सागर हैं। ऐसे मुनि के मन में भी करही निमिष मह क्षोभ, निमिष क्षण मात्र में विकार उत्पन्न कर देता है। ये गोस्वामी जी का कहना है। साहब ने लिखा है, यदि सावधान न रहे तो, ज्ञानी भी यदि सावधान नहीं रहेगा तो वह भी विकारों के प्रवाह में बह जाएगा। और इसीलिए निरंतर सावधानी की बात कही जाती है। सर्वत्र पहले ही चर्चा हो चुकी है कि चारों तरफ तो माया की सेना फैली हुई है, व्याप्त है, और कहीं आप झपकी लिए आप यात्रा में हो, आपके पास सामान है, रुपये हैं, पैसे हैं, सोना है, चांदी है, आप कितना जागरूक रहते हैं, हर समय ध्यान रखते हैं कि मेरी थैली कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, हर समय। और थोड़ी कहीं झपकी लिए और पूरे उस डिब्बे में चोर ही है, और आपको ये देख रहे हैं कब ये झपकी ले तो उनको लेकर के उतर जाएं, भागें। और जैसे ही झपकी लिए कि वो लिया और भगा, असावधानी। और इसीलिए गुरुदेव जी कहा करते थे सावधानी ही साधना है। उनका एक सूत्र ही है, हर समय जागरूकता। ये जब जागरूकता नहीं रहेगी तो निमित्त मिला फिसलेंगे, अच्छा रूप दिखा फिसलेंगे, अच्छी चीज़ दिखिए लोभ में फिसलेंगे, या फिर कोई हमारे मन के प्रतिकूल काम किया क्रोध में फिसलेंगे। जागरूक रहकर अपने आप की सुरक्षा की जा सकती है। तो गोस्वामी जी तो यहाँ पर कह देते हैं, सीधी सी बात है, आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े वक्ता हैं, बड़े साधक हैं, इससे क्या होने वाला है? आप फिसल जाएंगे यदि सावधान नहीं रहे तो। ये खल हैं, खल आपको लूटने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए सब हैं, ये गोस्वामी जी कहते हैं। और भी कहते हैं, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। ये 3 पहले ही है, काम, क्रोध, लोभ, और इन्हीं में अन्य सारे विकार। और इसीलिए बार बार इसकी चर्चा करते हैं संत लोग। और यह जानकर भी क्रोध गलत है, हम क्रोध करते हैं, यह जानकर भी काम गलत है, फिर भी हमारा मन फिसलता है, यह जानकर भी लोभ गलत है, फिर भी मन फिसलता है। और इसी फिसलन से बचाने के लिए ये बारंबार इसकी चर्चा की जाती है। लोभ के इच्छा दंभ बल, लोभ का बल इच्छा और दंभ है। लोभ कब होगा? जब आप किसी चीज़ की इच्छा करेंगे, और जैसी इच्छा करेंगे कदाचित तो कभी पूरी हो भी गई, और लोभ, और चाहिए, पूरा नहीं होता है। जो चीज़ हम चाहते हैं यदि वो चीज़ मिल भी जाती है तब उसको और चाहते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी आप लोग सुने हैं ना, मैं उसको दोहराता हूँ। एक आदमी गांव का, उसके मन में हुआ कि मैं भी जाऊँ मुंबई या दिल्ली। तो लोगों ने कहा कि ठीक है जा सकते हैं, लेकिन वहाँ आप थोड़ा सावधान रहेंगे। मान लो कुछ खरीदने का मन हो गया तो ध्यान रखना, वहाँ भाव डबल बताते हैं, तो फिर आप भावताव करके परख करके लेना, नहीं तो फिर ठगा जाओगे। गया मुंबई, और मुंबई में अब बारिश, बहुत जल्दी बारिश हो जाएगी ना, थोड़े दिन में बारिश होने की बात है। तो पहुंचा तो कुछ दिन रहने लगा तो बारिश होने लग गई।
उन्होंने सोचा कि भाई छाता तो लाया नहीं, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ तो बारिश हो रही है और जल्दी जल्दी बारिश होती है, तो क्या करूँ, चलो ना मैं छाता ले लेता हूँ। तो एक दुकान में गया, छाते की दुकान, और गया, भाई छाता मुझे लेना है तो पसंद कर लो। फिर कहा, पसंद किया, कितने का है? उन्होंने कहा कि ये 100 रुपये का। ख्याल आ गया, अच्छा कहा था मेरे मित्र ने सावधान रहना कोई सामान खरीदने जाना तो फिर क्या करना है। वो देहाती आदमी था, बड़ा सरल था, उन्होंने कहा कि 100 रुपये, अच्छा 50 रुपये में नहीं दोगे? दुकानदार ने सोचा लगता है बहुत गरीब है ये, पैसा नहीं होगा, ठीक है। कहा अच्छा ठीक है 50 रुपये में रख लो। और उन्होंने कहा 50 रुपये में दे दिया। तब कहा अच्छा 25 रुपये में नहीं दोगे? बड़े विचित्र हो भाई, अभी 50 कहे थे, फिर हो सकता है 25 ना हो, इनके 50 ना हो। फिर मन में बड़ा उनकी करुणा आई, ठीक है 25 में ले लो। ऐसा करते करते कहा कि फिर कहते हैं अंत में आया कि 2 रुपये में नहीं दोगे? अरे भाई 2 रुपये में? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है 2 ही रुपया दो। तब कहा था अच्छा 1 रुपया में नहीं दोगे? अब बढ़ रहा है लोभ। फिर सोचा 1 रुपया में? ऐसा करते करते घटा, अंत में कहाँ तक आ गया कि तो फिर इसको मुफ्त में भी दे सकते हो ना, दे दो ना मुफ्त में। तो उन्होंने कहा कि बहुत मन में हुआ, अब इस आदमी से बहुत देर से चर्चा हो रही है, लगने से बहुत लक्षण, बेचारा पहली बार आया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ दानी प्रकृति का, धार्मिक प्रकृति का रहा होगा, ठीक है तुमको मैं एक छाता फ्री में देता हूँ, तुम अपना काम लो। तब वो कहता है अच्छा 1 दे सकते हो, 2 छाता नहीं दे सकते हो? ये क्या है? इच्छा। गोस्वामी जी कहते हैं कि लोभ के इच्छा दंभ बल। लोभ कैसे बढ़ता है? लोभ का बल क्या है? इच्छा और दम, और चाहता है। काम के केवल नारी, काम का बल केवल स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष है। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही आधार है और स्त्री के मन में काम आता है, विकार आता है। वो कैसे आता है? पुरुष को लेकर के। तो फिर एक दूसरे के लिए काम का बल केवल स्त्री है। क्रोध के पुरुष वचन बल। क्रोध का बल क्या है? कठोर वचन। मुनिवर कहीं विचार, ऐसा मुनिवर श्रेष्ठ मुनि विचार पूर्वक कहते हैं। निमित्त, कुल मिलाकर के बात यह हुई हमारे भीतर विकार पैदा कैसे होते हैं। तो वो निमित्त पा करके वो सारे निमित्तों को बताते हैं कि आप और की इच्छा करते जाओगे तो आपका लोभ रुकेगा नहीं। आप रुक जाओ, ठीक है हो गया। जब आप रुक गए, हो गया काम भरे हमारा हो गया, अब नहीं चाहिए मुझे, बस लोभ ही नहीं है। फिर मुझे नहीं चाहिए, बातें ख़त्म है, मेरे लिए पर्याप्त है। क्या चाहिए मुझे? मेरे लिए चाहिए 2 रोटी, 2 रोटी मिल गई, हो गया पूरा। नहीं चाहिए अब मुझे, क्या करोगे इसको? 2 लड्डू चाहिए, हो गया पर्याप्त है, हो गया अब नहीं चाहिए मुझे। रुको कहीं पर, कहीं आप सीमा रेखा खींचें। मुझे 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, हो गया ना, अब नहीं चाहिए मुझे, नहीं रखना है, बोझ हो जाएगा ये। तो फिर आप रुके, लोभ खत्म। वैसे ही आप प्रबल मोह के काम के केवल नारी, काम का बल केवल स्त्री है। तो आपको ऐसा लगता है तो उनका संग मत करिए, अलग होइए, कम रहिए, कम वार्ता करिए, उनसे मिलना जुलना कम कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। आप संभालिए अपने आप को। और जब मन की मजबूती आ जाएगी तो ठीक है, सामान्य वार्ता सरल है। मजबूती नहीं है, बार बार वार्ता करेंगे, बार बार पीछ लेंगे, बार बार देखेंगे, तो फिर मन में विकार आएगा। गुरुजी ये कहा करते थे कि संग दोष से काम हो, काम से नहीं, संग दोष से मोह हो, मोह से उपजे काम। संग दोष करोगे नर नारी एक दूसरे का, तो फिर क्या होगा? इससे मोह पैदा होगा। बार बार जिनसे मिलोगे, बार बार जिनको देखोगे तो मन में एक मोह पैदा हो जाएगा, और मोह होगा धीरे धीरे काम, विकार पैदा हो जाएगा। तो संभालो अपने को। ये निमित्त सब बताते हैं। ऐसे ही परुष वचन, कठोर वचन बार बार कोई कहता है तो भी क्रोध आ जाता है, फिर भी संभालो, कठोर कहने दो उनको, हमको संभालना है अपने को। कठोर कहने वालों की कमी नहीं रहेगी। आज एक आदमी कठोर कह रहा है, यदि वो
बंद भी कर दिया तो दूसरा शुरू हो जाएगा, तीसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक लोगों की कठोरता को लेकर के नाराज होते रहोगे। इसलिए ये सब निमित्त हैं, सीधी सी बात है, निमित्त मिलते रहेंगे। आप निमित्त के होते हुए भी अपने को बचा करके रखें। साधु का मतलब यही है कि वो अकेले में तो साधु कोई भी है ना। गुजरात में कहते हैं, कोई पूछे फ़ोन किए कहाँ है भाई, तो कौन कौन है घर में, अरे आपको अभी अकेले हूँ, तुम्हारी भाभी तो चली गई है नैहर। तो कहा अच्छा, तब तो तुम बजरंग बली बन गए हो। अब सब लोग हैं, अकेले में सब बढ़िया हैं, लेकिन तब महत्व है जब आप साथ रह के भी साधना कर सकें, दूसरे की उपस्थिति में भी आपकी साधना सध सके, क्योंकि उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। इसलिए हमें निमित्त मिलते हुए भी अपने को बचाना है, और साधना इसी के लिए है। और उसी के लिए अकेले जाकर, अलग जाकर अपने को गढ़ना छिलना बनाना पड़ता है। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कै धार, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कै धारी, मोह की अत्यंत बलशाली सेना है, तेज है, या इसकी एक धारा है, या फिर धारी यहाँ पर साहब में लिखा है सेना है, तेज है। और तीनमह अति दारुण दुखद, ये तो सब हैं, काम है, क्रोध लोभ मोह मद, ये सब हैं, लेकिन इसमें भी प्रचंड कौन है उसको बताते हैं। तीनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, तीन में माया की मूर्ति स्त्री तो अत्यंत भयंकर दुख देने वाली है। अब गोस्वामी जी बैरागी थे तो बैरागी भाषा प्रयोग करते हैं जगह जगह। यही कबीर साहब भी कहते हैं जगह जगह कि जहाँ जराई सुंदरी तू जनी, जाहू कबीर उड़ के भस्म जो लाग ही सुना होए शरीर। कबीर साहब भी इसे जोर से कहते हैं, जहाँ सुंदरी जलाई गई हो वहाँ भी मत जाओ, क्योंकि उसका भस्म तुम्हारे ऊपर उड़कर आएगा और तुम्हें सुना कर देगा, तुम्हें विकारी बना देगा, उसकी याद आएगी। ऐसे यहाँ पर गोस्वामी जी भी कहते हैं, तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, भयंकर दुख देने वाली है ये, और इसी से सारे विकार पैदा होते हैं। सरल बात है, अपने को संभालना है, बस इतनी सी बात है। अपने आप को संभालने के लिए सारी बातें कही जाती है, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, कुछ भी हो। ये सब कुछ क्यों होता है, ये सारी बातें क्यों बताई जाती है? इसलिए बताई जाती है, इन बातों का विस्तार करके, व्याख्या करके, क्लियर करके इसलिए बताते हैं कि सावधान हो, आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें और अपने आप को कैसे बचाना है यह आप ध्यान दें और मजबूत बनाएं। कहा न पावक जारी सके, कान समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल, कही जग काल न खाए। स्त्री की प्रबलता पर फिर से गोस्वामी जी कहते हैं, मानो वो पानी पी पी के जुटे हैं, और बड़े ज़ोरों से यहाँ पर कह रहे हैं। ये प्रसंग ही कुछ ऐसा है, आग क्या नहीं जला सकती, काह न पावक जारी सके, आग के सामने कुछ भी आए सब भस्मीभूत कर देती है। काह न पावक जारी सके, आग क्या नहीं जला सकती, कान समुद्र समाए, और समुद्र में क्या नहीं डूबेगा, सब समा जाता है समुद्र के पेट में। अब कहते हैं, जगत में किसको काल नहीं खाता, कहीं जग काल न खाए। कौन ऐसा है जिसे काल नहीं खाएगा, अर्थात कौन ऐसा प्राणी है जो जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। सारे प्राणी पदार्थ को एक दिन अंत होना है, सब बदलना है। कोई ऐसा वृक्ष नहीं होगा जिसका अंत नहीं होगा, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा, कोई ऐसा जीव जंतु नहीं होगा जिसका अंत नहीं होगा, सबको नष्ट होना है। तो काल, जगत में किसको काल नहीं खाता। और अंत में जो कहना चाहते हैं वो है, कान करे अबला प्रबल, और प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, तेज स्त्री क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती। अब वो साफ तो नहीं बताते हैं क्या के बारे में, लेकिन वह अघटित घटना पटीयसी है। के लिए कहा है ना,
वो अघटित घटना पटी सी है, जो घटना न घटे उसे भी घटा देती है। तो फिर ये बड़ा कठिन है उसको संभालना। दुरत्या, उन्होंने कहा ना, दुरत्या कहा है, इसको संभालना बहुत कठिन है, इसलिए उसे हमें संभालना है। जन्म पत्रिका बरती के देखहु मन ही विचारी, दारुण बैरी मीच के बीच विराजत नारी। अब ये प्रसंग खत्म ही नहीं हुआ है। जन्म पत्रिका का व्यवहार करके और मन में विचार करके देखो। जन्म पत्रिका बरती के, जन्म कुंडली लोग बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, बहुत से लोग बनवाते हैं। तो कहते हैं कि जन्म कुंडली जरा देखो, उसके अनुसार व्यवहार करो। जन्म पत्रिका का व्यवहार करके और देखो, मन ही विचार, मन में विचार करके देखो कि कठिन शत्रु, दारुण बैरी, दारुण भयंकर बैरी दुश्मन और मृत्यु के बीच, मीच के, दारुण बैरी मीच के बीच, मतलब शत्रु और मृत्यु के बीच में कौन है? तो उसको कहते हैं विराजत नारी, वो नारी है। यहाँ पर बात गुरुदेव जी लिखते हैं कि जन्म कुंडली के 12 स्थानों में छठा शत्रु का और 8वां मृत्यु का माना है। जन्म कुंडली हम तो कभी बड़े गुरुजी के कहीं पहले बना कर रखे थे, उसको देखा था, ऐसा लंबा सा क्या होता है, उनकी भाषा ही समझ नहीं आती थी, अपने अपने ढंग से लिखते थे, फिर तो हमको कभी पल्ले नहीं पड़ा। तो अब गुरुजी जानते थे, इसलिए लिखते हैं कि जन्म कुंडली के 12 स्थानों में छठा शत्रु का और 8वां मृत्यु का माना है, और इन दोनों के बीच 7वां स्थान स्त्री का माना है। और शायद गोस्वामी जी इसी ढंग से कहते हैं, स्त्री के कारण कितनों से शत्रुता तथा मृत्यु भी हो जाती है, अतः कल्याण इच्छुक को स्त्री से बचना चाहिए। यही बात मुक्ति इच्छुका नारियों के लिए है, उनके लिए पुरुष की आसक्ति ही शत्रु और मृत्यु के समान दुखदायी है। हमारे यहाँ 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। यदि देखा जाए उसको बारीकी से तो उसमें क्या है, सीता हरण न होता तो राम रावण की लड़ाई होती है, लोग मरते कटते, कुछ न होता। ऐसे ही महाभारत में द्रौपदी को लेकर के उनका चीरहरण न करते, या फिर वो ये न कहती कि अंधे के अंधे। वैसे तो गुरुजी कहते हैं वो केवल द्रौपदी नहीं कहती है, और भाई भी हंसी मजाक करते हैं। तो बहरहाल मान्यता यह है कि द्रौपदी ने कहा, और फिर उसी बात को लेकर के क्या हो गए, एक बड़ी दुश्मनी और भयंकर रक्तपात हुआ। आप लोग भी सिनेमा देखते होंगे और साधु भी साधु होने के पहले देखे होंगे, जानते हैं कि कैसे कैसे सिनेमा में भी इन्हीं बातों को लेकर के लड़ाई होती रहती है, धन और स्त्री। कैसे आया है एक जगह कि झगड़ा के घर 3, जर जोरू जमीन, याद है ना? याद रखना उसको, जर जोरू जमीन, जर तो फिर जर संपत्ति, जोरू स्त्री और ज़मीन, ये झगड़े के कारण बनते हैं। कारण न बनाओ। यहाँ पर गोस्वामी जी यही कहते हैं कि आप विचार लो ना जन्म पत्री को, उसमें भी यही बात आती है। छठा स्थान शत्रु का, 8वां स्थान मृत्यु का, और बीच में नारी का स्थान है। तो दोनों में अर्थात किसी से शत्रुता हुई, कारण है नारी। यदि तुम मरे तो नारी, मतलब नारी ना हो तो अमर तो कोई होगा नहीं। एक ढंग है इनका कहने का, जोर देखो, किसी बात को जब जोर देना होता है ना, बहुत कहते हैं उसको, अतिशयोक्ति के कथन भी कह देते हैं ताकि इस पर जोर पड़े, ताकि लोगों के मन में यदि थोड़ी भी कमजोरी हो वो थोड़ा जाग कर खड़े हो जाए। आदमी आए तो फिर बड़ा आलस में बैठा हुआ है एकदम से, और कोई आ गया, मान लो हवलदार आया, आराम से बैठे हुए हैं सब बदमाश लोग चुपचाप, कांस्टेबल भी चला जाएगा तो उनसे बातें करेंगे, हाँ कैसे हैं, क्या है, वो है। और कहीं कोतवाल आ गया तब उठ के भागेंगे, एक्सपर्ट वो हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे ही जब फिर ये ऐसे वचन कहते हैं जो विदग्धात्मक, जो भीतर से आपको हिला दे। बाकी तो इतनी प्रसुप्त चेतना है
हम सबकी इतने मोह में सोए हुए हैं, सामान्य वचन से पता नहीं चलता कि आप केवल मूर्ति की पूजा कर लो, माला जप लो, गंगा में नहा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गंगा नहाते नहाते आदमी वहीं के वहीं रहता है। जब इसमें भीतर भेदने वाली बात जब पहुंचती है, सीधे आक्रमण वैरागी भाषा, तब आदमी थोड़ा हिलता है, अरे ये क्या हो रहा है, अभी मैं वहीं के वहीं हूँ। तो थोड़ा हिला, जागृति हुई, फिर वो काम बना। ऐसे ही गोस्वामी जी थोड़ा से तेज स्वर में कहते हैं कि जन्म पत्रिका बरती के देखो मन ही विचारी, दारुण बैरी मीच के बीच विराजत नारी। जन्म पत्रिका का व्यवहार करके, बरतना मतलब व्यवहार करके, और मन में विचार करके देखो कि कठिन शत्रु और मृत्यु के बीच स्त्री विराजती है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए पुरुष, कुल मिलाकर के एक दूसरे के लिए, नारी के लिए नर, नर के लिए नारी, ये आकर्षण का कारण है। हमें मर्यादा के तहत रहना है, एक दूसरे के प्रति उचित मर्यादा का पालन करना है। हम अपने को बचाएं, कीप डिस्टेंस, उचित दूरी बनाए रखें।